करते होंगे। आपके घर वाले ने बहुत मेहनत से आपको बड़ा किया, लेकिन बड़े होने के बाद जॉब नहीं मिली, आपको कोई भी नौकरी नहीं लगी, आपका मुँह लगाने को तैयार नहीं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद तकरीबन महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, कई साल गुज़ारने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, ना ही मुझे कोई इम्कान है जॉब मिलने का। तो बेहतर यही है कि क्यों ना मैं अपनी इस ज़ालिम ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर लूँ। ऐसे कोई काम करने से पहले आप एक दफ़ा हमारी वीडियो आखिर तक देख लें, फिर आप कोई फैसला करें। हम सब ये रोना रो रहे हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, मुल्क में नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई नौकरी कहाँ से आ जाएगी? आप बताएँ, नौकरी कहाँ से आएगी जब कारोबार करने वाले ही बहुत कम हैं आपके यहाँ? देखें, क्या मरीज़ से कोई आएगा और नौकरी दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होना। तो क्यों ना आप खुद इस काबिल हो जाएँ और आप थोड़ी-सी मेहनत करें। तो लटकने की बजाय आप दूसरे को उम्मीद दें, किसी दूसरे को नौकरी दें। बजाय इसके कि आप खुद नौकरी तलाश करें, आप किसी दूसरे को काम पे रखें। अब आप ये कहेंगे यार हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो भाई मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप कोई बहुत बड़ी दुकान खोल के बैठ जाएँ, आप बहुत बड़ी कंपनी खोलें। ये काम छोटे से काम से शुरू करें। आपके पास पैसा नहीं है, तो ठीक है, आप अपने वालिदैन से उधार लें, घरवालों से, बहन-भाइयों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों से, किसी से उधार लें। आप एक छोटे से काम से शुरू करें और वो काम वक़्त के साथ-साथ बड़ा होता जाएगा। काम कौन-सा करें? आप चाहें तो एक छोटी-सी फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान लगा सकते हैं या बर्गर की दुकान लगा सकते हैं। तो क्या एमबीए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ लगाने के लिए किया था? अब इतना पढ़ने के बाद मैं बर्गर लगाऊँगा? मैकडॉनल्ड्स और केएफसी क्या है? एक बहुत बड़ी बर्गर की दुकान। जो इनके मालिक हैं, अगर वो ये सोचते जो आप कह रहे हैं या जो बहुत से लोगों की सोच है, तो कभी भी मैकडॉनल्ड, केएफसी ना बनता और ना ही ये इतना बड़ा होता। क्योंकि देखिए, हर बड़ी चीज़ सबसे पहले एक छोटी-सी आइडिया से शुरू होती है। आपने बहुत से लोगों को सुना, आपने कासिम अली शाह को सुना, आपने और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को ये कहते हुए सुना कि हर बड़ी चीज़ छोटी सी आइडिया से शुरू होती है। तो आज मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप एक छोटा सा ही सही आप कारोबार करें, आप अपने पैरों पर खड़े हों, ताकि उसके बाद बजाय इसके कि आप दूसरों का सहारा तलाश करें, आप किसी का सहारा बनें। दूसरों के आगे हाथ फैलाने या खंभे से लटक जाने के, चलो खंभे से नहीं, पंखे से लटक जाने के सुर या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इन किसी भी खुदकुशी के तरीके से बेहतर ये है कि आप अपने पैरों पर खड़े हों और किसी के आप मोहताज ना बने। आप अपना भी फ़ायदा करें और दूसरों का भी फ़ायदा करें। और दूसरी बात ये कि एक नीम पढ़े लिखे, एक बहुत कम पढ़े लिखे में और एक एमबीए फ्रेंचाइज़ बनाने वाले में या एमबीए बर्गर की या छोटी-सी दुकान चलाने वाले में, उनके बिज़नेस करने के अंदाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। आपको एक मौका मिलेगा, आपने जो कुछ भी एमबीए में सीखा है, उसको आप अपनी छोटी-सी दुकान में लगाएँ और अपनी दुकान को वसी करें। बस आपने ये बात याद रखनी है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी मायूस नहीं होना। एक अपने रब पे भरोसा रखें, वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करता जो बेफ़ायदा हो या जिस कोई मकसद ना हो। तो आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है और आप इसमें बेहतर ये है कि आप मकसद को पहचानें और आप अपने मकसद के लिए कोशिश करें।